पूनम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए वे बिना नाश्ता किए निकलने वाली थी। तभी उसकी माँ विमला उसे बुलाते हुए बोलती है, पूनम बेटा, नाश्ता नहीं किया, कम से कम लंच तो ले चल जा। जैसे टाइम मिलेगा खा लेना। नहीं माँ, तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा। मेरे ऑफिस में कैंटीन है, मैं वहाँ से खा लूंगी। कैसी बातें चल रही है पूनम, मैं पागल हूँ क्या? सुबह 5 बजे उठ कर तेरे लिए काले चने की सब्जी और चावल बनाए हैं, और अब तू ले जाने के लिए भी मना चल रही है। अरे दोबारा कभी नहीं बनाऊंगी तेरे लिए। माँ, काले चने और चावल बनाए हैं। अरे माँ, इतनी देर से टाइम पास कर रही हो, पहले ही बता देती। अब जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। विमला जल्दी से काले चने की सब्जी और चावल पैक करके लंच बॉक्स पूनम को दे देती है, जिसके बाद वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में थोड़ी देर बाद उसका दोस्त सुनील उसके पास आता है और बोलता है, पूनम, चल ना कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लगी है यार। चल के ब्रेड समोसा खाते हैं। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू जा। बॉस ने देख लिया ना हमें ज्यादा बातें चलते हुए, तो 10 बातें सुनाएंगे। अरे चल ना यार, मैं खिलाता हूँ तेरे को आज, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, तू जा। मैं तो अपने फेवरेट काले चने और चावल लाई हूँ, मैं तो वही चाहूंगी। क्या? काले चने और चावल? सच में यार, फिर तो मैं भी ना जाऊँ कैंटीन में। अरे चल ना पेटू, तुझे खिला कौन रहा है? जा चल, ब्रेड समोसा खा। पूनम, ऐसा चलेगी तू मेरे साथ? अरे दे देना यार, बच्चा थोड़ा सा ही चाहूंगा। अच्छा ठीक है, ले जा, लेकिन मेरे लिए बता देना। तुझे पता है ना मुझे काले चने की सब्जी और चावल कितने पसंद है। हाँ पता है, तू चिंता मत कर, मैं बस थोड़ा सा ही चाहूंगा। सुनील उसका लंच लेकर खाने लगता है और खाते खाते उसे पता ही नहीं चलता कि काले चने और चावल तब खत्म हो जाए। वे काली डिब्बा लेकर पूनम के पास जाता है और बोलता है, सुन पूनम, आंटी तो मेरा थैंक यू बोलना। सच में अगर आंटी यहाँ होती ना तो मैं उनसे आँख चूम लेता। अबे साले पेटू, मेरा पूरा लंच खाकर खत्म कर दिया। कैसा गिरा हुआ इंसान है तू। मैंने उंगली क्या फसलाई, तूने तो पूरा आँख ही पकड़ लिया। अबे यार, मैं क्या करूँ, काले चने और चावल थे ही इतना टेस्टी और यम्मी, ऊपर से मुझे इतनी भूख भी तो लगी थी, जिस वजह से तेरे लिए बचाना ही भूल गया। तू चिंता मत कर, मैं कैंटीन से तेरे लिए कुछ ले चल आता हूँ। रहने दे, मुझे नहीं खाना कुछ भी। तू निकल जा यहाँ से, मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना। अब मैं खाऊंगी तो केवल काले चने और चावल ही। जिसके बाद बेचारी पूनम भूखे ही रह जाती है। शाम तो ऑफिस से घर आकर वे अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्या बनाया है खाने में? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, दाल चावल बनाया है, तू आँख मुँह धोकर आ जा, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे माँ, मुझे नहीं खाना दाल चावल, काले चने और चावल दे दो, मैं वही खा लूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? अभी सुबह ही तो खाया था तूने, और खाएगी तो पेट में गैस बन जाएगा तेरे। माँ, मैंने चाय होंगी तब तो मेरे पेट में गैस बनेंगे ना। साले काले चने और चावल तो वे कुत्ता सुनील ही खा गया। एक काले चने और चावल का टुकड़ा भी नहीं दिया। देख पूनम, मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ और मैं तेरे लिए काले चने की सब्जी और चावल भी बना दिए थे, और तुझे नहीं मिला या तूने नहीं
वाली। ठीक है जाओ टोने, आप मैं खुद बना लूंगी चाले चने और चावल। पूनम टिटन में डाटल लेचपी बूट में देखकर चाले चने और चावल बनाती है और डाटल कहती है, अरे वाह पूनम, क्या चाले चने और चावल बनाए हैं तूने। होटल वाला भी ऐसा ना बना पाए। मेरा मतलब है कि क्या स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। दूसरी समय में पूनम होटल के भी अच्छा चाले चने और चावल बनाना जान जाती है। ऐसे ही एक दिन इमांतु अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर बोलता है, माँ मुझे आपसे जरूरी बात बोलनी थी। वे क्या है ना, मेरी जॉब में उतनी कमाई नहीं है अब, और मेरे से ये जॉब भी नहीं होती अब। जब क्या तू बोझ बनकर अपनी बहन के पैसों पर जिएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती। ये तो शादी के बाद चली जाएगी, जब तू क्या करेगा। अरे माँ यार, तभी तो पूरी बात सुन लिया चलो। आप फालतू में लाटन पानी लेकर मेरे ऊपर चल जाते हो। हाँ तो खोल अपना गंदा मुंह, बता क्या चाहता है तू। माँ मैं सोच रहा था कि मैं और पूनम मिलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट चले। ये भी ऑफिस से इतनी लेट आती है। अरे क्या फायदा ऐसी जॉब का। माँ मुझे लगता है कि ये दारू पी कर आया है। देखो ना कैसी अजीब अजीब बातें चल रहा है। अरे हमें कौन सा तू चाहता है जो हम बिजनेस चले। घर में दारू पी कर आया है निकम्मे, यही सिखाया है मैंने तुझे। कुछ भी मतलब। अरे मैं तो इससे चाले चने और चावल बनाने के टैलेंट को लेकर बोल रहा था कि हम एक स्टॉल लगाते हैं चाले चने और चावल की अपने घर के पास वाली मार्केट में। वे क्या है ना, वहाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमारे चाले चने और चावल उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अबे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा। मुझे केवल चाले चने और चावल खाने पसंद है, बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझा। जेठ बहन, अब तुझे अपने भाई के भविष्य के लिए ये करना ही होगा। तू खुद सोच, अगर अपना काम अच्छा चलेगा तो हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, और तेरा तो फायदा ही फायदा है। अपना स्टॉल रहेगा, जितना मर्जी चाले चने और चावल खाना। देख पूनम, चाहे तो ईमानदार सही रहा है। अरे एक बार चल के देख ले, तुम दोनों भाई बहन मस्त लड़ोगे चाले चने और चावल बेचते हुए। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो मैं तैयार हूँ, पर हाँ 60% पैसे मैं रख दूंगी, क्योंकि क्या है ना मेरे चलते तो ज्यादा है। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, चल के स्टॉल लगाते हैं। एक छोटी सी चाले चने और चावल की स्टॉल के वे दोनों तुलवात चलते हैं। देखते ही देखते चाले चने और चावल की दुकान देखकर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये देखकर पूनम और इमांतु बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद पूनम और इमांतु तब तो गरमा गरम चाले चने और चावल देते हैं। तब तो चाले चने और चावल बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से दोनों बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। शाम को एक लड़की उनकी स्टॉल पर आती है और बोलती है, इमानतु, मुझे भी चाले चने और चावल खिलाना अपनी दुकान का। सॉरी मैम, चाले चने और चावल तो खत्म हो गया, आप लेट हो गई, चल चाले ना। एक मिनट, आप तो मेरे भाई का नाम कैसे पता? तुम्हें इमानतु ने बताया नहीं मेरे बारे में? अरे मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अबे सच में क्या इमानतु, ये तेरी गर्लफ्रेंड है? अबे तूने मुझे बताया नहीं। रुक, मैं माँ को बताती हूँ। अबे नहीं पूनम, माँ तो पता चलेगा ना तो वे मुझे पीटेगी। प्लीज ना बहन, प्रिया बहुत अच्छी लगती है। हाँ है तो सुंदर। चल ठीक है, नहीं बता रही, लेकिन अब तू अपनी गर्लफ्रेंड को चाले चने और चावल खिलाएगा कैसे? वे तो खत्म हो गया। क्यों ना प्रिया, तो हम अपने साथ घर ले चले,
क्योंकि जल पर तो तू हमें चाले चने और चावल बनाकर खिला देगी। हाँ, गुड आइडिया ईमान तू। मैं तुम्हारे साथ जल चलती हूँ, वहाँ चाले चने और चावल डालूंगी। पूनम, मैं प्रिया को लेकर बाइक पर जा रहा हूँ, तू पैदल आ जाना। प्रिया तो अपना जल नहीं बचाना। पूनम तो अकेला छोड़कर ईमानतू प्रिया के साथ निकल जाता है, जिसके बाद पूनम तो बहुत गुस्सा आता है और वे चलते हुए बोलती है, ईमानतू तो बहुत बेकार निकला, अपनी बहन को अकेला छोड़कर भाग गया उस चिपचली के साथ। अब ये मेरे से बनवा चली जाए चाले चने और चावल, इसको तो बताती हूँ अच्छे से। पूनम ढल आती है, तभी ईमानतू बोलता है, पूनम, जल्दी से किचन में जाकर हमारे लिए चटपटी और स्वादिष्ट चाले चने और चावल बना दे। तेरी तरह प्रिया को भी बहुत पसंद है चाले चने और चावल। अबे तुझे क्या लगता है मैं तेरी और इस चिपकली की नौकर हूँ? अबे जाकर बना ले, मैं जा रही हूँ सोने। अबे पूनम, ऐसा मत चल, बहुत टाइम लेकर आई है प्रिया तेरे आज से चाले चने और चावल खाने के लिए, बना देना यार। जेठ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे चाले चने और चावल बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है, और आज इतने चाले चने और चावल बनाए हैं कि मुझे उनकी नफरत सी हो रही है। तू तो यार कुछ ढूंढ ले अपनी प्रिया और अपने बिजनेस के लिए, मेरे से नहीं बनेंगे। आई एम सॉरी। पूनम इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और बेचारा ईमानतू कहीं का नहीं रहता। अमित के टॉयलेट की छुट्टी होती है, जिसके बाद वे अपनी गर्लफ्रेंड मधु रोटी ऊटी के साथ टॉयलेट में पड़ा चलती थी, उसके साथ डल आ रहा होता है। तभी मधु बोलती है, अमित जानू, भूख लगी है बहुत। क्या चाहना है मेरी जान तू? मुझे मोमोज खाने हैं। चलो, तब देर की बात थी, आओ चले। इतना कहकर अमित मधु को अपने बाइक पर बैठाकर टॉयलेट से तो डोल मोनू मोमोज वाले की दुकान पर ले चल जाता है। मोनू के मोमोज में स्वाद तो भरपूर था, पर वे बहुत लालची किस्म का इंसान था। वे ग्राहकों के कपड़े और पहनावे को देखकर ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करता रहता था। तभी दुकान पर पहुंचकर मधु कहती है, जान, जल्दी से एक प्लेट पनीर मोमोज ले लो प्लीज। ओके मेरी जान, अभी जाता हूँ। अंतर पनीर मोमोज कितने से हैं? ये आज से प्रेमी जोड़े पता नहीं क्या टोटा मैना बने रहते हैं। इस लड़के को महंगे जाम ही बताता हूँ। वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को सूट रखने के लिए तो 1000 रुपए प्लेट भी दे देगा। अंचल कुछ बोलो, 300 रुपए की प्लेट है क्या? इतनी महंगी? अरे बेटा, स्वाद भी तो बहुत अच्छा है। एक बार गर्लफ्रेंड को चिल्ला चल देखना, प्रेम की नदियाँ बहने लगेंगी। क्या बात है अंकल, आप मोमोज वाले के साथ साथ लव जुलू भी निकले। जल्दी से 2 प्लेट मोमोज दे दो। अमित की बात सुनकर मोनू 40 रुपए की मोमोज की प्लेट 300 रुपए में अमित को दे देता है। अमित और मधु जल्दी से मोमोज खाने लगते हैं। मधु तो मोनू की मोमोज बहुत अच्छी लगती है और वे 2-4 प्लेट मोमोज और खा लेती है, जिससे मोनू लंबा चौड़ा बिल बनाकर अमित को दे देता है। देखना बेटा, अब कैसे तुम्हारे ऊपर प्रेम की नदियाँ बहती हैं। फिलहाल तो मेरे जेब पर पैसे खत्म होने की नदियाँ बह रही हैं। मोमोज की वजह से सारे पैसे खत्म हो जाए हैं मेरे। अरे कोई नहीं बेटा, प्यार में क्या पैसा। जाओ जाओ मजे चलो। मोनू तो पैसे देकर अमित और मधु वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वक्त गुजरने के साथ ही मोनू का लालच बढ़ते जाता है, क्योंकि मोनू के आग से बने मोमोज तब तो बहुत पसंद थे।
इसलिए उसके दुकान पर भी ग्राहकों का आना खत्म नहीं होता था। तब चाहे वे 100 की 200 में बेचे या 600 में, दुकान पर तो ग्राहक आने ही हैं। वैसे ही एक दिन एक गरीब औरत 8 ढोले बीट मारती हुई उसके दुकान से आगे चली होकर बोलती है, अली साहिब थोड़ा सा खाना दे दो, बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है, तो खिला दो। भगवान आप तो बहुत आशीर्वाद देगा। हाँ, तेला तो मेरे घर तिलाटन चार्ज पर नाम है ना। आई बली खाना दे दो, खाना खिला दो। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह उठकर। अरे काम वाम नहीं है क्या तुझे कोई? अली साहिब थोड़ा सा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 रुपया तो खाना खिला दोगे, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? ये 10 रुपये भी मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। तेरी तरह मान चल नहीं लाता मैं इसे, समझ गई? दिन भर मेहनत चलती और पसीना बहाकर मोमो की दुकान चला रहा हूँ। मोनू की बातें सुनकर वे औरत वहाँ से जाने लगती है। तभी मोनू के दिमाग में एक विचार आता है और वे उस औरत को आवाज लगाकर लौट लेता है और बोलता है, सुन, मेरी दुकान पर काम चलेगी तो मैं तुझे 2 वक्त का खाना और कुछ पैसे दे दिया करूँगा। बोल, तोजा मंजूर है? ठीक है साहिब, जैसा आप कहें, मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर मोनू मन ही मन खुश हो जाता है और वे उस औरत को काम पर लग लेता है। दिन गुजरते जाते हैं और मोनू उस औरत से पूरा दिन काम चलवाता रहता है और बदले में उस बेचारी को 2 दिन का बाटी खाना या फिर किसी दिन खाना ही नहीं देता और पैसे के नाम पर उसे 10-20 रुपये से ज्यादा पैसे भी नहीं देता। वे औरत मोनू की चाली चढ़ाती समझ गई थी। शायद उसे पता चल गया था कि मोनू कितना लालची इंसान है और वे किस तरह लोगों के पैसे ठग रहा है। ऐसे ही एक दिन मोनू की दुकान पर अमित फिरते आता है, पर वहाँ मोनू नहीं होता। उसकी मुलाकात उस औरत से होती है, जिसे देखकर अमित बोलता है, अरे वे मोनू भैया कहाँ चले जाए? जिनकी ये दुकान है, जिनसे आपके मोमोज हमें चाहिए थे। बेटा वे किसी काम से बाहर गए हैं, तुम मुझे बता दो कौन से मोमोज चाहिए, मैं देती हूँ। मुझे पनीर मोमोज चाहिए 2 प्लेट। हाँ बेटा अभी देती हूँ। लीजिए 500 रुपये लग लीजिए, पहले सिर्फ 1 प्लेट दीजिए। 500? ये किस लिए बेटा? ये तो केवल 300 रुपये की है। अरे नहीं, आपको तो ये धोता हुआ है। मैं हमेशा 500 रुपये की ही लेकर जाता हूँ। इतने ही पैसे लेते हैं मोनू अंकल हमेशा। अरे नहीं बेटा, वे एक लालची आदमी है। अपने लालच की वजह से वे सबसे ज्यादा पैसे लेता है, क्योंकि उसके मोमोज का स्वाद सबको बहुत पसंद है और वे इसी स्वाद का जरस फायदा उठा रहा है। क्या आप सच कह रही हैं? इसका मतलब इतने दिनों से वे मुझसे बेवजह से इतने ज्यादा पैसे लिए जा रहा है? कितना लालची मोमोज वाला है। और आप यहाँ कहती, आप उनके यहाँ नौकरी चलती हैं क्या? अमित की बात सुनकर वे औरत उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर अमित तो बहुत गुस्सा आता है। साथ ही उसे उस औरत के लिए बुरा भी लगता है, जिस पर अमित बोलता है, देखिए आंटी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर हाँ हम दोनों मिलकर ना इस मोनू अंकल को, मतलब लालची मोमोज वाले को सबक सिखाएंगे, देखना। और आप चिंता मत करो, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है ना उससे ज्यादा अच्छा हो जा, क्योंकि मैं आपकी मदद करूँगा। बस आपको मैं जैसा कहता जाता हूँ, आप बस वैसा चलते जाना, ठीक है?
इतना कहकर अमित और वे औरत मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद अमित वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वे औरत मोमोज बना रही होती है तब वे उसमें मिलावट कर देती है, जिस वजह से मोमोज का स्वाद बेकार हो जाता है। जैसे ही ग्राहक मोमोज लेने आते हैं तो आधे मोमोज चाटकर वहीं डस्टबिन में फेंक देते हैं और साथ ही मोनू तो बहुत बुरा भला सुनाकर जाते हैं। ये सब देखकर मोनू तो गुस्सा आ जाता है और वे खुद एक मोमोज चाटकर देखता है और नाराज होते हुए उस औरत से कहता है, अरे पागल औरत, ये क्या किया है तूने? इस मोमोज का स्वाद इतना गंदा और बेकार क्यों है? अरे मैं भी चाहूँ, आज मेरे ग्राहक वापस क्यों जा रहे हैं? मेरा काम खराब करना चाहती है क्या? तेरी तो मैं अभी खबर लेता हूँ, मुझसे ही चलाती चलेगी, आज तेरा दिमाग सही चलता हूँ। इतना कहकर मोनू जैसे ही उस औरत को मारने के लिए हाथ उठाने लगता है, तभी अमित वहाँ पुलिस के साथ आ जाता है और बोलता है, ये तो पुलिस अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मोनू बहुत ही घटिया और लालची इंसान है, और हाँ यही है ये औरत जिससे अपने फायदे के लिए मोनू ने पहले इससे मन बनकर काम चलवाया और बदले में इसे बाकी रोटी देता है, और आज तो इसने मारने के लिए हाथ भी उठा लिया है। आप अभी से अभी इससे गिरफ्तार कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है पुलिस अंकल, ये औरत मुझे ही मार रही थी, मेरे दुकान से पैसे चोरी चलते बात रही थी, तो मैंने अपने बचाव के लिए इसे मारा। मैं सच कह रहा हूँ पुलिस अंकल। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस बिना किसी देरी किए मोनू तो जेल में बंद कर देता है। साथ ही जो उसने लालच करके पैसे जमा किए थे वे सारा पैसा पुलिस उस औरत को दे देता है, जिसके बाद औरत मोनू के दुकान को नए तरीके से शुरू चलती है और खुद मोमोज बनाकर बेचने लगती है, वे भी सस्ते और अच्छे दामों पर। उस औरत के हाथों से बने मोमोज तब तो बहुत पसंद आते हैं।